फंटी पे थोड़ा सा हम मसाला साफ करके और फिर हम ये धार बनाएंगे। तो देखो इसको आपको ऐसे फंटी लगानी है, ये ध्यान रखना है। और देखो इससे मैंने सॉल मांगी और ये फंटी पकड़ लेगा और हमें साहुल लगानी है। ये देख लो मैं कैसे लगा रहा हूँ, ऐसे ही आप भी लगाना और आप भी कर सकते हो। तो मैं इतनी बढ़िया जानकारी आपको इस चैनल पर दूंगा कि आप मेरे साथ रहोगे तो ज़रूर मिस्त्री से ठेकेदार सब कुछ बन सकते हो आप। आदमी को हज़ारों सालों हो जाती हैं और वो सीख नहीं पाते भाई, और मिस्त्री नहीं बन पाते। और हमारे इधर काम भी है, अगर आप को काम कराना है तो बुंदेलखंड में आप कहीं भी, हरियाणा में कहीं भी काम करवा सकते हैं। तो अभी हम ये धार बनाएंगे, आपको बना के दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं। तो अभी हमने अंकल जी से, आपको पहले मसाला रख लेना है। थोड़ा अगर गीला हो तो सूखा मिला लो। मैंने इसमें थोड़ा गीला मसाला था, थोड़ा मैं इसमें सूखा मिला ले रहा हूँ। तो पहले आप काम करना सीखो तभी आप कुछ कर सकते हो। तो देखो आपको ऐसे फंटी लगवानी है जैसे अंकल जी लगा रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसे प्रॉपर फंटी लगानी है। क्योंकि अगर आप फंटी लगाना सीख जाओगे तो आप धार बना फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो आसान ही काम है। मेन चीज़ होती है फंटी हम कैसे लगानी है। और मसाला ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सूखा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर हमें देखना है कि मसाले में कोई डिफरेंट तो है नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा गीला होगा तो धार गिर जाएगी, सूखा होगा तो अच्छी नहीं बनेगी थोड़ी सी। ऐसा हमें मसाला रखना है। थोड़ा सा ये सूखा ज़्यादा हो गया तो हमने पानी मिला लिया इसमें। क्योंकि ज़्यादा सूखा होगा तो फिनिशिंग थोड़ी अच्छी नहीं आएगी। और आजकल फिनिशिंग ही देखी जाती है और अच्छा काम होगा तो आपको काम भी बहुत मिलेंगे। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखो मैं ये फंटी लगा रहा हूँ। अब आपको फंटी लगा के पहले आपको थोड़ी सी फंटी बाहर की तरफ निकालनी है, कॉलम से थोड़ी फंटी बाहर की तरफ रह जाए और आपको छापते जाना है। देखो ये जैसे मैं छाप रहा हूँ ऐसे आपको छापना है। देखो थोड़ी सी फंटी, अभी आपको साहुल नहीं लगानी है, मैं बता रहा हूँ साहुल कब लगानी है आपको, क्योंकि साहुल लगाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगी अभी। ठीक है, आपको ऐसे बस थोड़े मसाले लगाते जाना है और करनी मारती जानी है। और कुछ लोग मिस्त्री क्या करते हैं कि पहले फंटी को साहुल कर लेते हैं फिर मसाला छापते हैं, और जब मसाला छापते हैं तो वो करनी का मसाला फंटी में लगने से वो फंटी मतलब डिसबैलेंस हो जाती है। ठीक है ना, या तो फिर उसको हिले नहीं। तो अब देखो अंकल जी नीचे खड़े हैं और हम थोड़ा बहुत मसाला मारेंगे तो ये हिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें पूरे मसाला भरना है। पहले थोड़ी सी फंटी आपको बाहर की तरफ रखनी है, मतलब अपने तरफ रखनी है, ज़्यादा अंदर की तरफ ना जाए फंटी। ये देखो पहले मैं मसाला ये सारे में छाप ले रहा हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है। देखो ये प्रॉपर देखनी है कि कहीं ज़्यादा तो नहीं है। तो ये देखो हमने मसाला पूरे बिल्कुल क्लियर छाप लिया है। अब देखो फंटी बताऊँगा मैं कैसे लगानी है। और करनी चलाने का एक अलग ही स्टाइल होता है कि करनी आपकी ऐसे चलेगी बिल्कुल। देखो ऐसे लग रहा है जैसे मैंने गुटका मार दिया हो। ये देखो आप, तो पहले आप थोड़ा सा मसाला छापना सीखो, और जब तक आप मसाला छापना अच्छा नहीं सीख पाओगे तो आप काम भी अच्छा नहीं कर पाओगे। अब देखो अब साहुल लगानी है आपको। अब ये साहुल में जाएगी बस गुटका मार देंगे। अब ये आप प्रॉपर देख लो कि कहाँ समस्या है। देखो ऊपर से थोड़ी सी अंदर की तरफ जा रही है, हम ये हटा देंगे और ये साहुल में। अब ये अंकल जी पकड़े रखेगा और हम इसमें गुटका मार देंगे, थोड़ा हम भी हाथ लगा लेंगे।
अब देखो, अब ये फंटी हिलेगी ही नहीं, ठीक है ना। और फंटी के बराबर हमने काट देना है, ये देखो। तो ऐसे आप धार बनाना सीख सकते हो। और अगर मैं तो बोल रहा हूँ भाई, एक दिन में ही सीख जाओगे आप। देखो आप पहले तो छोटे गुटके से मार दो, फिर थोड़ा सा अगर डिफ़िकल्ट हो तो एक 2 गुटके रखो आप, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर गीला है, गीला ज़्यादा है और मसाला भी ज़्यादा आ रहा है उधर, रुकेगा नहीं, हमें लग रहा है थोड़ा सा। देखो हमने पूरा धक्का मार दिया है। अब इसमें हम ऊपर से इसमें गुरमाला मार देंगे लोहे वाला, तो ये चिकनाहट आ जाएगी। देखो कितना चिकना हो गया। और ये देखो कितनी बढ़िया धार बन गई।